आज की कहानी, सुख और शांति की खोज। एक बार की बात है, मेरे गांव में एक आदमी रहता था। नाम था रमेश। बड़े ही सरल और सच्चे दिल का इंसान। लेकिन एक बात थी उसमें, कभी चैन से बैठ नहीं पाता था। हर समय उसे कुछ न कुछ चिंता लगी रहती थी। अक्सर गांव के लोग उसे कहते, अरे रमेश, इतना क्यों परेशान रहता है? घर परिवार है, अच्छी खेती बाड़ी है, भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी तू खुश क्यों नहीं रहता? रमेश सिर झुकाकर सिर्फ मुस्कुरा देता, पर उसके दिल की उलझन किसी से छिपी नहीं थी। उसे हमेशा लगता कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसे ये समझ नहीं आता था कि आखिर वो कमी क्या है, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसने तय किया कि वो सुख और शांति की तलाश में गांव से बाहर जाएगा। रमेश अपना सामान बांधकर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक साधु के आश्रम पहुंचा, जो बहुत दूर एक पहाड़ी पर था। साधु बाबा बड़े ज्ञानी माने जाते थे। रमेश ने वहां पहुंचकर साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। साधु बाबा मुस्कुराकर बोले, रमेश, सुख और शांति की खोज में तू बहुत दूर चला आया है, पर असली सुख तो तेरे अपने ही भीतर है। इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। रमेश को बाबा की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, बाबा, मैंने सब कुछ किया है, फिर भी मन को चैन नहीं मिलता। मुझे वो चीज बताइए जिससे मैं सच्चा सुख पा सकूं। साधु ने उसे एक कांच का साफ बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को लेकर तू पास वाले गांव जा और वहां के सबसे खुशहाल इंसान से इसे भरने को कह। जब तू इस बर्तन को भर कर लाएगा, तब तुझे सच्चे सुख का अनुभव होगा। रमेश के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। वो बर्तन लेकर खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा। पहले वो गांव के सबसे अमीर आदमी के पास गया, जो बड़ा ही संपन्न था। रमेश ने उससे कहा, भाई, तुम तो गांव के सबसे अमीर आदमी हो। सुना है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम खुश होगे। कृपया इस बर्तन को भर दो। अमीर आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, मेरे पास दौलत तो बहुत है, पर सुख, वो तो बस नाम का है। मैं रात को चैन की नींद नहीं सो पाता, क्योंकि हर समय अपने पैसे की चिंता रहती है। रमेश निराश होकर आगे बढ़ा। फिर वो गांव के सबसे मशहूर किसान के पास गया। उसने सोचा, इस किसान की फसल हमेशा अच्छी होती है, ये जरूर खुश होगा। लेकिन किसान ने भी वही बात कही, मेरी फसल तो अच्छी होती है, पर मन में हर समय चिंता लगी रहती है कि कभी बारिश कम हो गई तो क्या होगा, कभी बाढ़ आ गई तो क्या होगा। रमेश को कहीं भी वह सुख नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। कई लोगों से मिला, लेकिन हर किसी के पास अपनी अपनी चिंताएं और परेशानियां थीं। थक हार कर रमेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने इतना कुछ खोजा, लेकिन मुझे सच्चा सुख कहीं नहीं मिला। क्या सच में इस दुनिया में कोई खुश नहीं है? उसी वक्त पास से एक बुजुर्ग महिला गुजरी। उसने रमेश की हालत देखी और पूछा, बेटा, क्यों इतना परेशान है? रमेश ने अपनी पूरी कहानी बताई। बुजुर्ग महिला हंसकर बोली, अरे बेटा, सुख और शांति बाहर नहीं मिलते, ये तो तेरे ही भीतर हैं। जैसे इस कांच का बर्तन खाली है, वैसे ही हमारा मन भी खाली रहता है, जब तक हम उसे प्रेम, संतोष और सादगी से नहीं भरते। तूने बाहर दौलत, शोहरत और दूसरों से संतोष की उम्मीद की, लेकिन असली सुख तो खुद के मन की संतुष्टि में है। रमेश को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि असली सुख सिर्फ हमारी सोच में है। वो गांव वापस लौटा और साधु बाबा के पास गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं समझ गया कि सुख और शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलते। असली सुख तो अपने दिल और दिमाग को संतोष में ढूंढने में है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, यही सच्चाई है। जितना तू दूसरों से उम्मीद करेगा, उतना ही निराश होगा। लेकिन जब तू अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढेगा, तब तुझे असली शांति मिलेगी। उस दिन से रमेश ने अपने जीवन में संतोष को अपनाया। उसकी परेशानियां तो पहले जैसी ही रहीं, लेकिन अब वो उनका सामना एक नए नजरिए से करता था। उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों में शांति और संतोष मिलने लगा, और इस तरह रमेश की खोज खत्म हो गई। सुख और शांति उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण में ही थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।